बारी है हमारे पास यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल की। ये क्या काम करते हैं, मुख्तलिफ तरह की शेप्स को क्रिएट करता है। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके किसी भी एक एंगल में, किसी भी एक रेक्टेंगल में ड्रैग करते हैं तो देखें बस होल्ड करके ड्रैग करना है तो ये कुछ इस तरीके से शेप्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के प्रीसेट यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये इसमें बन जाता है, इसमें ये इफेक्ट फ्लावर ये वाला बन जाता है, ट्विस्ट बन जाता है इसमें, और सिंपल ये शेप बन जाती है, और उसके बाद ज़िपर हमारे पास बन जाता है। ये एक ही टूल का कमाल है। हम इसको लेके किसी भी एक एंगल में देखें पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें अपनी मर्ज़ी की कुछ शेप्स को निकालना चाहें तो हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़िपर टूल है। हम ज़िपर अगर कंट्रोल Z करके इसको वापस इसकी जगह पे लाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल करके ज़िपर ले लेते हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो अब ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसी में हमारे पास यहाँ पे ट्विस्टर का है, तो हम ट्विस्ट में अगर इसको सेलेक्ट करके ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। देखिए ऐसे सेलेक्ट किया, इतनी सी शेप लेनी है, ऐसे आ जाएगा। बस आपने ऐसे सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करना है राउंड में, ठीक है। तो अब जितना राउंड करेंगे उतना सा ऑब्जेक्ट ये रोटेट हो जाएगा। जितना ज़्यादा रोटेट करना चाहते हैं आप उस तरह की कोई शेप बना के इसमें रख सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी शेप इसमें हमने 1 सेकंड में बना ली। तो ये टूल अच्छा है, इस पर काम करेंगे तो और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे टूल आ जाता है इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल क्या काम करता है, अगर हमारे पास कोई सी भी शेप है, मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन्वेलप टूल ले लेते हैं। इन्वेलप टूल ये शेप को कन्वर्ट करने में, मुख्तलिफ तरह की शेप्स में कन्वर्ट करने में इसमें काम आता है। इसके प्रीसेट देखना ज़रूरी होते हैं कि आखिर ये टूल क्या काम करता है। तो इन्वेलप लेंगे तो इसके प्रीसेट में मुख्तलिफ तरह की शेप्स आपको मिलेंगी। पहले सर्कल है, उसके बाद आपके पास इस तरह की शेप है तो इसको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे पिंच आपके पास है, आपके पास पुश डाउन है, और आपके पास यहाँ पे पुश अप है। तो इस तरीके से आपकी कुछ शेप्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की मदद से बन जाती हैं। हम एक रेक्टेंगल पे ही इसे इस्तेमाल नहीं करते, और भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया है TEXT, टेक्स्ट लिख देते हैं और कंट्रोल स्पेस से इसके साइज़ को हम ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, हम वही चीज़ इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। डिस्टॉर्ट यही टूल लिया, इन्वेलप सॉरी, तो हम यहाँ से पुशअप कर देते हैं तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ पे रेक्टेंगल तो है, सर्कल में शेप हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और इसमें पिंच कर देते हैं, पिंच भी यहाँ पे काम करेगा। रेगुलर फ्री हैंड भी ले सकते हैं, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इसमें ऑब्जेक्ट ले। अब मुख्तलिफ तरह की शेप्स भी हमारे पास हैं, ओरिजिनल है, और हम पुट्टी भी इसमें लगा सकते हैं और वर्टिकल भी चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की शेप्स यहाँ पे हमारे पास हैं। कीप्स लाइन्स, अगर हम इनको मज़ीद अपनी मदद से, ये देखें यहाँ से चेंज करना है तो ये बाद में हम इन ऑप्शंस को लेके यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को मज़ीद इस शेप से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू एनवेलप, तो हम इसी में एक न्यू एनवेलप ऐड कर सकते हैं इसी में। अच्छा, क्रिएट एनवेलप फॉर्म, हम यहाँ पे किसी भी, देखें यही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल टेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया है कि यही एक रेक्टेंगल ले लिया है, और रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेट शेप देके ऐसे ओवल सा कर लिया है ऐसे, ठीक है। अब मेरे टेक्स्ट पे क्लिक है, मैं इसमें इन्वेलप स्टार्ट कर देता हूँ। इन्वेलप लेके मैंने इस पर क्लिक कर लिया, और फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट इन्वेलप फॉर्म। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक माउस एक एरो सा बना आ जाता है। हम इसको इस शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो ये इस शेप में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोई सीधी सी शेप हमने जैसे ये बनाई हुई टेक्स्ट इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू सी लुक हमें दे देता है। तो मतलब आपके पास कोई सी भी शेप हो, किसी भी तरीके की कोई शेप हो, सर्कल हो, एनवेलप हो, गूगल से निकाली हुई कोई शेप हो, तो आप उसमें ये काम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ और कोई से भी, देखें वेक्टर बॉटल हम ले लेते हैं और इमेज में जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की बॉटल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। हम इनको ट्रेस करके इस शेप में भी अपने टेक्स्ट को डालना चाहते हैं तो आसानी से डाल सकते हैं। लाइक मैंने ये बॉटल यहाँ से ले ली, राइट क्लिक कर लिया, कॉपी कर ली, और ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये चीज़ भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे काम करेंगे, इसको डिलीट कर दिया,
और इसको भी डिलीट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसको भी डिलीट किया। हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं और हम चाहते हैं ये इस तरीके से इस बॉटल में आए, तो हम राइट क्लिक करके सबसे पहले इसे ट्रेस करेंगे लाइन आर्ट करके, तो जल्दी से ट्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस ट्रेस हो गया, ओके कर दिया। ये शेप हमारे पास है, इसको हमने डिलीट कर दिया। इस शेप को हमने राइट क्लिक करके कलर ब्लैक दिया और फिल ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट है, हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे और हम टेक्स्ट को यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एनवेलप सेलेक्ट करेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एनवेलप फॉर्म, तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट एक बॉटल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। लाइक मैं टेक्स्ट को अगर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ या कंट्रोल Z करके हम इसकी फॉर्म को वापस लेके जाते हैं ऐसे और फिर डबल क्लिक करते हैं। ये टेक्स्ट हमारा एनवेलप होके दोबारा एडिट नहीं होता क्योंकि कर्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स का वर्ड लिख देता हूँ और इसके साइज़ को हम ज़्यादा कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं। हम इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। रोटेट कर लिया, उसके बाद एनवेलप फर्स्ट हमने सेलेक्ट करना है ताकि ये कर्व हो जाए और उसके बाद न्यू फॉर्म लेके हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हुआ। सो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं। एनवेलप टूल को लेके बड़ा ज़बरदस्त सा टूल है, इस पर काम करिएगा, आपके सीखने के लिए इसमें बहुत सारा कुछ है। देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूड टूल है और इस टूल का इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा मज़े का है। कुछ 3D सी चीज़ें क्रिएट करनी हो आपने अगर कोरल ड्रा में, तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतने लेवल पे काम नहीं करता लेकिन जिस तरीके का है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई सा भी एक रेक्टेंगल ले लें, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इस पे हम काम करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और इसका कलर हम अभी के लिए रेड दे देते हैं, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन है, हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सट्रूड के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। हम इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को इन प्रीसेट की मदद से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको फाइनली जहाँ पे हम थे वहीं पे रखते हैं और फिर अपनी मदद से जैसे ही इस टूल को लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके जिस तरह से हम ड्रॉप शैडो को लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारा काम करेगा। हम इसके बॉटम में एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसकी डेप्थ को अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम इतना से इस ऑब्जेक्ट को जितना चाहें पीछे और जितना चाहें डेप्थ में इसे कवर कर सकते हैं। हम स्मॉल काम करना चाहते हैं तब भी, लार्ज काम करना चाहते हैं तब भी, जितना हमें अच्छा लगेगा हम उतने अपने इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से रखता हूँ, बॉटम में रखना है बॉटम में रख सकते हो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको किसी भी एक एंगल में। अब देखें ये यहाँ पे था तो मैं इसके पॉइंट को उठा के बॉटम में करना चाहता हूँ या इसको टॉप में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको जो इजी लगेगा वो इसमें आप आसानी से अप्लाई कर लोगे। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। स्क्रॉल से डाउन करते हैं, एरिया आपने यहाँ पे रख लेना, ये यहाँ पे किसी भी एक एंगल में आप रख सकते हो। मज़ीद हम इसमें कुछ ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। पहले हम इसकी कलर को चेंज कर देते हैं ताकि ये सारी हमें आसानी से समझ लग जाए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा कलर ऑब्जेक्ट में और इसमें हमारे पास यूज सॉलिड कलर है एक, और इसके बाद हमारे पास यूज़ शेडिंग कलर है। अब शेडिंग हमारे पास एक पीछे ब्लैक कलर है, ब्लैक की जगह हम अगर कोई और कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में वो आ जाएगा, लेकिन कोशिश करें डार्क कलर पीछे आए तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक रेड में से ही अगर कोई कलर हमें मिल जाता है, यहाँ से हम कोई और कलर अप्लाई कर सकते हैं, डार्क वाला कोई सा भी हमें अच्छा लग रहा हो तो हम बैकग्राउंड के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद ये चीज़ें हैं कि यहीं से हम डेप्थ को यहाँ से भी कम कर सकते हैं, और जो मैंने आपको शार्ट तरीका बताया कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी आप इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरह के नेक्स्ट प्रीसेट हैं कि इसकी व्यू किस तरीके से होना चाहिए। फ्रंट, ये फ्रंट वाला हिस्सा जो हमने ऑब्जेक्ट लगाया था वो कैसा होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से वो फ्रंट में होना चाहिए। अब ये देखिए शेडिंग सेंटर में आ गई, ये फ्रंट से दिखना है।
अब यहाँ से हम चाहते हैं ये बॉटम से दिखे, तो ये बॉटम से इस साइड से दिखना शुरू हो जाएगा। ये मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास पड़े हो, आप इस तरीके से इसे देखना चाहते हो कि स्टार्ट यहाँ पे हो एंड वहाँ पे हो, तो इस तरीके से भी आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। सो ये प्रीसेट यहाँ पे जो दिखते हैं ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू का एक ऑप्शन होता है। अच्छा, इसमें मज़ीद हमारे पास ऑप्शन है रोटेशन को हम अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहें, ये 3 का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है। हम खुद से अगर इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी एक एंगल में आ जाए, इस तरीके से आ जाए, लाइक इसको ज़्यादा बेहतर अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ए प्रेस कर देता हूँ और कंट्रोल स्पेस, ठीक है, और हम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ हम साइज़ को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और कलर हम रेड दे देते हैं। हम फिर से एक्सट्रूड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और एक 3D सी लुक देने की पूरी ट्राई करते हैं। सो मैंने यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को रख लिया। हम इसमें पहले कलर हमेशा इसलिए ताकि हमें बैकग्राउंड दिखता जाए कि हमने कैसा बनाया। सो हम इसको अपनी मर्ज़ी से एक लेवल देते हैं। मैं इसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट को फाइनल करता हूँ, लेकिन मुझे अब इसका एंगल ही चेंज करना है। तो यहाँ पे आके मैं इसके एंगल को चेंज करना चाहूँगा, तो ये देखिए आपका ए का जो एंगल है यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है। आप किसी भी एक एंगल में इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हो, ये आपकी फुल वैल्यू है। आपका ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, किस तरह से होगा, तो आप यहाँ से इसको रख सकते हो। अब यहाँ से साइड से आप इसकी डेप्थ को अगर थोड़ा सा कम करते हो, ठीक है, इतना सा मज़ीद कम करते हो, इतना सा और मज़ीद कम करते हो, तो आप इस तरीके से देखें अपने ऑब्जेक्ट को 3D लुक में आसानी से। एक तो आपने इसकी रोटेशन भी चेंज कर ली, वही ए का टेक्स्ट आपका क्या इस वक्त क्या बन चुका है। इसमें मज़ीद जो ऑप्शंस होते हैं, वेवल लाइटिंग जो इसकी होती है कि हम लाइटिंग को कहाँ से किस ऑब्जेक्ट तक रखें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो ठीक रहती है। उसके अलावा आपके पास खुद के ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक है, हम शेडिंग, अब मज़ीद लाइटिंग यहाँ पे आती है कि फ्रंट पे लाइट किस तरह से होनी चाहिए। सेकंड लाइट, अगर 2 लाइटें देनी है तो एक बॉटम से, साइड से भी लाइट आ रही है, और 3 लाइट देते हैं जो इसको टॉप में भी यही चीज़ एडजस्ट करेगी। सो यहाँ से हमारे पास एक लाइट अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो देखिए यहाँ से ये लाइट इस जानिब आ गई। अगर इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये अंदर की जानिब भी लाइट देगा। मैं बॉटम में इस एरिया में रखना चाहता हूँ तो अब ये लाइट बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। और 3 से उठा के मैं 2 वाली लाइट को सेंटर में रखता हूँ या टॉप में रख देता हूँ। अच्छा, इस लाइट को मैं यहाँ पे इस एरिया में रखता हूँ तो ये फ्रंट पे देखें डार्क कर देगा। अगर सेंटर में रखता हूँ तो ये एरिया हमारा, मतलब हमें लाइटिंग की एडजस्टिंग के लिए इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये डार्क, ये लाइट, अगर हम चाहते हैं कि ये हिस्सा हमारा ये वाला भी लाइट आए तो इस तरीके से हम इस पर रख सकते हैं। अगर टोटल को आपको डार्क चाहिए तो आप इस तरीके से इसको टॉप में रख दो और इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में आप कर दें। देखें ये ऐसे दिखेगा। इस पॉइंट को आप यहाँ पे कर दें, 2 पॉइंट लगाएं, 3 पॉइंट लगाएं। अगर आप 1 पॉइंट को ख़त्म ही करना चाहते हो तो 1 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये 2 पॉइंट है ये रहे, 3 पॉइंट ख़त्म हो जाए तो 3 भी ख़त्म हो जाएगा। 2 ख़त्म करेंगे तो टोटल लाइटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो ये वाली लाइटिंग ठीक है, इधर से लाइट भरी और दरमियान में सिर्फ डार्क है तो ये लाइटिंग आपके लिए अच्छी रहती है। और आप इसकी लाइट को कम और ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हो। आप बिल्कुल 0 पे भी लेके जा सकते हो और इसको ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 100 बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे आप उतने पॉइंट पे रख के इसको यहाँ पे ओके कर दो। और ये काट दिया हमने, ये लाइटिंग यहाँ पे एडजस्ट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्लियर एक्सट्रूड है, अगर हम ये ख़त्म भी करना चाहें तो हो जाएगा। हमारे पास विंचिंग पॉइंट भी है यहाँ पे। अगर इसको यहीं से, जैसे इस पॉइंट को लेते हैं, यहीं से हम रोटेट करना चाहें अपने ऑब्जेक्ट को, एक वर्ड को रोटेट करना चाहें तो ये रोटेट भी हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर आपका एक वर्ड कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं। हम पीछे की जानिब भी इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। टोटल रोटेशन इसकी फ्रंट बैक हम हर एरिया से इसकी रोटेशन को लेफ़्ट टू राइट भी इसे घुमा सकते हैं 36 डिग्री पे भी, और हम फ्रंट से भी इसको ऐसे सीधा और उल्टा कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें, ठीक है। तो ये एंगल भी यहाँ पे होता है। आप अपने ऑब्जेक्ट की सेटिंग के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका एक वर्ड यहाँ पे होना चाहिए कुछ इस तरीके से ऐसे, तो आप इस एंगल को ऐसे रख लो और यहाँ से अगर आप थोड़ी सी रोटेशन को, अच्छा ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे जब ये रोटेशन काम करेगी तो आपको इस सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और सर्कल के अंदर आके इसकी रोटेशन को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो जिस एंगल में आप चाहो 3D के वर्ड को रख सकते हो। और बाद में क्या होता है, हम जब ये बना लेते हैं राइट क्लिक करते हैं और बैक साइड पे, फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा।
आप बैक पे क्लिक करेंगे, ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट, ठीक है, इसको अलग कर दें। ये देखें आपका ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है। आप बाद में इस पर अगर चाहो तो कोई और कलर देना चाहते हो तो दुएले बॉटम में अगर आप कोई और मज़ीद कलर देना चाहते हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर वाइट कलर अप्लाई करते हैं तो वाइट मीन्स एम्बिटी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। तो बाकी बात है आपकी प्रैक्टिस की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसमें मज़ीद चीज़ें आपको आपके लिए मिलेंगी। ये बाकी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है हम इसको यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं और सारे का सारा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से अलग हो सकता है और इसमें हम अपनी मर्ज़ी के कलर्स वगैरह ऐड करके 3D के वर्क को प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसके कुछ ऑप्शन थे, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और 3D वैसे अगर देखा जाए तो इसके लिए 3D के लिए सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में थोड़ा बहुत है जिस पे हम 3D पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसमें से अगर कुछ न्यू चीज़ मिले तो लाजमी। अब देखें बाद में अगर आप इसकी रोटेशन को खुद से भी सेट करना चाहते हो तो आप खुद से भी इसके एंगल को सेट कर सकते हो। सो मेहनत की बात है, प्रैक्टिस की बात है, आप जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट इसमें मिलेगा। सो एक सिंपल से टेक्स्ट को एक 3D में कन्वर्ट करना यही चीज़ बेस्ट है और यही चीज़ हमें ज़्यादा बेटर करती है इसमें। तो बिल्कुल ब्लॉक शेडो की नया टूल है कोरल ड्रा में और आप इसमें अपनी मर्ज़ी से बड़े ज़बरदस्त से काम कर सकते हो। बस ये टूल हमने लेना है, इसमें कोई सा भी कलर हो, F2 से जूम करके मैं क्रिप कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है ओवरलैपिंग का, ये हम आगे जाके देखेंगे। कलर आप ड्रॉप ब्लॉक शेडो को किस तरह से देना चाहते हो, ये हम जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये देखें बस जिस तरह से हम ड्रॉप शेडो देते हैं तो उसी तरीके से ये लेंथ में काम करेगा। हम जितना मर्जी लंबा ड्रॉप शेडो देना चाहें ये वर्क करेगा। टॉप में, बॉटम में, राइट, लेफ्ट, जहाँ पे हम चाहें अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन्स है आपकी सेटिंग बनती है। अगर मैं बिल्कुल यहाँ ज़रा सा गैप देके इसको बनाता हूँ तो देखिए बड़ी प्यारी सी एक डेप्थ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, मैं कलर रेड देना चाहूँ तो नीचे रेड कलर आ जाएगा। यही कलर मुझे जो मिला हुआ है यही मैं अगर थोड़ा सा डार्क करके चेंज करके यहाँ पे लगा देता हूँ इस पॉइंट से कलर उठाना है, सेम हो गया। और ज़रा सा इस पॉइंट को उठा के हम नीचे कर लेते हैं तो एक शेडो सी डेप्थ सी हमें बड़ी प्यारी सी यहाँ पे मिल जाएगी। सो इस तरीके से हम कोई मैचिंग कलर भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। और इसमें हमारे पास यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं रिमूव होल्स। अगर हम काम करें तो कुछ ऑब्जेक्ट्स में से हम चाहते हैं कि ये पूरा शेडो टेक्स्ट के पीछे पूरा शेडो आए तो हम रिमूव होल्स को अगर रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से तो हम रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे रहने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन। अगर हम आउटलाइन इसमें बनाना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जैसे ही आउटलाइन बनाएंगे तो देखिए अब ब्लॉक शेडो जो हमारा काम कर रहा है वो इसकी आउटलाइन भी बना रहा है और ब्लॉक शेडो भी बना रहा है। तो आप जितने पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे ये आपकी जो आउटलाइन है टेक्स्ट की वो भी बढ़ाता जाएगा। और जितने पॉइंट्स कम करेंगे, देखें ये फ्रंट पे जो चीज़ आ रही है, तो जितने पॉइंट्स कम करेंगे ये आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं कलर फिर से एक बार मैच करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा बॉटम में ऐसे लेके जाता हूँ तो देखिए बड़ा प्यारा सा इफेक्ट हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं आउटलाइन और ब्लॉक शेडो की मदद से। अच्छा, इसमें मज़ीद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपांड ब्लॉक शेडो। और ब्लॉक शेडो एक्सपांड हो जाए तो इसके साइज़ को हम जितना चाहें यहाँ से बड़ा कर सकते हैं या इसी लेंथ में हम बड़ा कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम पॉइंट को उठा के आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कि एक्सपांड उसी एरिया में ज़्यादा होता जाता है। लाइक जिस तरह से ओवरलैपिंग या हमने टूल सीखा था यहाँ पे कौन सा वाला था, काउंटर टूल का, ठीक है, तो इसी साइज में ये इसको बड़ा करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ शॉर्ट सा इसका इंट्रो था। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में इसको किसी भी टेक्स्ट में किसी भी एक एरिया में बस आपने क्लिक करना होता है, आपने अप्लाई करना होता है इसे, तो बड़े प्यारे तरीके से आप इसकी पोजीशन को रख के इस्तेमाल कर सकते हो। और बाद में क्या होता है कि अगर आप ब्लॉक शेडो बना चुकते हो किसी भी चीज़ पे, राइट क्लिक करो ब्रेक ब्लॉक शेडो, तो आप इसे ब्रेक करके यहाँ पे देख सकते हो। और फिर अपने ऑब्जेक्ट पे कोई कलर देना हो, कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो बाद में ऐड कर सकते हो, ठीक है, हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। सो ये ब्लॉक शेडो का प्यारा सा इफेक्ट था। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे फ़ायदे वाली बात एक और चीज़ भी है, जब ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर कोई सा भी पूरा वर्ड, मैंने एएस पे काम किया तो आप आगे GRAPHS ग्राफिक्स भी लिख के कंट्रोल स्पेस कर देते हैं और देखें
पूरे के पूरे टेक्स्ट पे ये सही तरीके से वर्क कर गया। ठीक है, तो बस आपने एक टेक्स्ट को एडिट करना है और बाकी सारे के सारे उसी तरीके से आपके पास काम करना शुरू कर देंगे। कॉपी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, आपको एक तो पता होगा कि हमारे पास अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अगर रेड कलर है तो मैं चाहता हूँ सर्कल में भी वही कलर आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बस ये कलर पिक कर लिया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि एक कलर कहीं से भी उठाया हुआ हम उठा के लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कोई सी भी इमेज, मैं कंट्रोल आई प्रेस कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे डेस्कटॉप में अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई तो हम उसको ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके कंट्रोल सी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये इमेज मेरे पास है तो मैं चाहता हूँ इस इमेज का कोई कलर मैं इस सर्कल या इस बॉक्स में दूँ, तो इस इमेज के कलर में क्या करूँगा, यहाँ से कलर आई ड्रॉपर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसमें अप्लाई कर दूँगा। फिर से मैं कलर आई ड्रॉपर ले लेता हूँ और यहाँ से मुझे ये टॉप वाला ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, तो हम ये कलर लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से कोई सा भी कलर लेके ये कलर आपने यहाँ पे डालना है, आप बाहर से पिक्चर से भी कोई सा कलर लेके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास वॉलपेपर, मैं सर्च कर लेता हूँ, बहुत सारे वॉलपेपर्स हमारे पास आ जाएंगे गूगल में। इसकी एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताता हूँ आपको कि आप अगर आपके पास कोरल ड्रा है तो आप कोरल ड्रा को यहाँ से पकड़ो और थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, कलर बाहर से लाने का भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे देखें तो आपके पास ऐड कलर्स टू द कलर पैलेट, तो आप इस पर क्लिक करते हो और बाहर आ जाते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करके बाहर किसी भी एरिया से आपने एक कलर लेना है, लाइक मैंने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया तो यहाँ पे आ गया। फिर से मैंने इस पेन पे क्लिक किया और यहाँ से मुझे कोई और कलर लेना है तो ये लाइट वाला कलर मैंने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट पैलेट में कलर आते जाते हैं। आप फिर से इस पर क्लिक करते हो, यहाँ से पिंक सा कलर आपने लेना है तो ये कलर भी यहाँ पे आ गया। तो देखिए बाहर से आप जब भी चाहोगे कोई सा भी कलर आप चाहोगे आसानी से आप कोरल ड्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यहाँ सर्कल में ये वाला कलर, ये बाहर से कलर लिया और ये कलर भी हमने बाहर से लिया, तो हम आसानी से बाहर से कलर ला के उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। फिल टूल है, एज अ ग्रेडियंट हम इसको कह सकते हैं। ग्रेडियंट जिस तरीके से हम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है, लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने ट्रांसपेरेंसी मेन्यू को देखा था, ट्रांसपेरेंसी मेन्यू को आपको पता है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल को देखते हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल क्या काम करता है, हम जैसे इस शेप को उठा के यहाँ तक लेके आते हैं, ये हो गया। ठीक है, हम देखें एक टॉप टू बॉटम हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया तो इसमें दो कलर आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होते हैं। इस वक्त टॉप में देखें तो आपके पास फॉन्टेंट फिल है, यही फिल है। अगर इसे पीछे लेके जाता हूँ यूनिफॉर्म सिंगल कलर होता है, फॉन्टेंट फिल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, और इसके सबसे पीछे नो फिल, ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। तो हम इसमें फिल, फॉन्टेंट फिल और इसके बाद हमारे पास वेक्टर पैटर्न फिल है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये हमने ट्रांसपेरेंसी वाले मेन्यू में हमने सारे देखे थे कि हम किस तरीके से ये पैटर्न्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फॉन्टेंट फिल लाइक ग्रेडियंट है, हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पोजीशंस आ जाती हैं जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की आई थी। सो सबसे पहले तो हम अगर कलर चेंज करना चाहें तो इन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और बॉक्स ओपन हो जाता है। तो हम इस बॉक्स में अगर रेड कलर देना चाहते हैं और इस जानिब हम डार्क कलर ब्लैक ही देना चाहते हैं तो ब्लैक है, नहीं तो इससे भी अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम कलर मैंने दे दिया। अगर आप इस साइड पे कोई और कलर देना चाहते हो, येलो सा कोई देना चाहते हो, इस तरीके का कलर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये सेंटर में जो पॉइंट होता है ये इसकी पोजीशन को देखता है कि कौन सा कलर कहाँ पे होना चाहिए और इसकी वैल्यू को ये लेवल करता है, इससे आप इसकी वैल्यू को लेवल कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, हम इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे बॉटम टॉप में जिस तरीके से अप्लाई करना चाहें। सेकेंड नंबर पे एलिप्टिकल हमारे पास पोजीशन आ जाती है, हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, ये वाली सेटिंग। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम रिवर्स कर सकते हैं। डार्क बाहर आ जाएगा और लाइट कलर हमारा यहाँ सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद कलर ऐड करने हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
इस पॉइंट को मैं सिंपल लीनियर पे लेके जाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सेंटर में मुझे एक और कलर चाहिए, तो मैं यहाँ इस लाइन पे डबल क्लिक करूँगा तो एक और बॉक्स बन जाएगा और एक और बॉक्स से हम क्या करेंगे, एक और कलर अप्लाई कर देंगे। और फिर मुझे एक और कलर चाहिए तो मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से कोई कलर चाहिए तो यहाँ से वो कलर भी मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अगर ज़्यादा कलर देने हों या यहाँ से हम एलिप्टिकल में इसमें चले जाते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो देखिए इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मल्टी कलर में भी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाने हो तो हम आसानी से इसमें बना सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट देने के बाद देखें ये कलर मैंने दे दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करके, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके, तो डिलीट करना है तो इसी कलर के ऊपर फिर से डबल क्लिक करना है तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट करने और ऐड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। एम्प्टी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो बॉक्स बनेगा और बॉक्स वाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो एम्प्टी जगह रह जाएगी आपके पास। अब इसको किसी भी एक एरिया में यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जो चीज़ है, हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसका वही कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट जो हमने ट्रांसपेरेंसी में देखा था वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक एंगल में रख के हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। सो ये है, और इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर है, हम कुछ स्टार शेप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी थी इसी तरीके से हम ग्रेडियंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट है। हम इन पे बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी की तरह ही होता है। हम बैकग्राउंड्स वगैरह को लेने हो, लाइक मुझे कुछ हैंगर साइज़ में कोई कलर ऐड करने हो तो मैं जी प्रेस करूँगा। जी इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की जी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको टॉप में बॉटम में ड्रैग करेंगे और ये सियान कलर टॉप में मैं दे दूंगा और बॉटम में मुझे ये ब्लू कलर चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से इसको बना लूँगा। या और कलर कोई मुझे चाहिए इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ से और यहाँ पे ये कलर मैं मिक्स कर देता हूँ। तो बड़े प्यारे प्यारे से पैटर्न्स और ग्रेडियंट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और आई ड्रॉपर टूल की मदद से भी हम बाहर से कोई सा भी कलर लेके, लाइक मैंने क्या करना है, कंट्रोल आई प्रेस कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और यही इमेज चले मैं इसके लिए अप्लाई कर लेता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ से दो कलर लेने हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको उठा के ऐसे रख लेता हूँ और यहाँ से कलर पिकर ले लेते हैं और ये कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये यहाँ पे आ गया और एक और लाइट सा कलर इसमें से मैं ले लेता हूँ। तो ये लाइट कलर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे जैसे क्लिक करूँगा, एक ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक करके ये कलर सेलेक्ट कर लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैंने डार्क वाला कलर ले लिया। तो इस तरीके से हम खुद से न्यू पैटर्न जो बैकग्राउंड होता है वो कलर लेके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस पे काम करेंगे। अब यही काम हम अगर एलिप में करते हैं और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करते हैं, यहाँ से इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ तो देखिए अब ये ऑब्जेक्ट और ज़्यादा अच्छा रहा। इस तरीके से हम काम करते रहेंगे तो हम आसानी से। अच्छा, यही ग्रेडियंट मुझे कॉपी करके यहाँ पे लाना है तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर लूँगा। देखें मेरे पास आई ड्रॉपर मौजूद है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे डालूँगा तो ये सिर्फ कलर जाएगा। लेकिन मुझे पूरे का पूरा ग्रेडियंट यहाँ पे लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करूँगा, राइट क्लिक से कलर उठाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक माउस की, और यहाँ पे लाके दोनों बटन्स को छोड़ दूंगा, माउस को भी और शिफ्ट को भी। तो ये कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जा चुका है और बाद में आप जी प्रेस करके इसकी सेटिंग आसानी से कर सकते हो। नाउ क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और इसका कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं कुछ टूल के साथ। तो हम पहले उनको देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है और मैं F2 से इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक है, दोनों मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, या सिलेक्ट ना भी करें तो आप क्या करते हो, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेते हो। तो देखिए आप जिस भी बॉक्स पे जो एरिया लॉक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये खुद का एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, हर जगह से जब भी हमें कोई एक शेप निकालनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो टॉप में आपके पास कुछ प्रॉपर्टी चेंज दिखना शुरू हो जाती है, कंबाइन, वेल्ड और उसके बाद ट्रिम, इंटरसेक्ट। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। इन सारे ऑप्शंस का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है हमें। सो क्या करेंगे, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से सबसे पहले कंबाइन को समझते हैं।
मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल मौजूद है, मैं अभी एक सर्कल पे काम करता हूँ और इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वक्त इन दोनों में क्या है, मैं दोनों को सिलेक्ट करके एक कलर दे देता हूँ इनमें ग्रीन। ठीक है, लेकिन देखें दोनों इस वक्त फुल अपनी वैल्यू में है, दोनों फिल हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कंबाइन वाला एक्टिव हो गया, सारे एक्टिव हो गए। जब भी दो शेप्स आप अगरठी सिलेक्ट करते हो, ये वेक्टर शेप, ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब क्या करते हो, यहाँ से इसे कंबाइन करते हो तो देखिए आप सेंटर से एरिया एम्प्टी हो गया और दोनों लाइंस आपस में कंबाइन होगी और आपको एक थर्ड शेप मिल गया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो और कोई सा भी एक रिंग सा आपने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसी का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल से। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैंने दोनों फिल में हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्मार्ट फिल लूँगा और जस्ट क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे क्लिक किया तो मेरे पास एक रिंग यहाँ पे बन गया। तो दोनों में से आप जो मर्जी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिल इन दोनों का ख़त्म करके सिर्फ आउटलाइन रहने देते हैं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वेल्ड का। वेल्ड क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, लाइक मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ और दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके, या फिर इस शेप को मैं ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे तीसरी को भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन दो ठीक है। मैं दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये शेप हमारे साइड पे होनी चाहिए, ये सिलेक्ट होगी और यहाँ से हम पहला काम वेल्ड करेंगे तो ये आपस में शेप ऐसे कंबाइन हो गई। इसी तरीके से हम इस शेप को मिक्स करना चाहें तो हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 और फिर क्या किया, एक सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया और फिर से भी हम इनको भी वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप हम स्मार्ट फिल टूल के तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा अपना मतलब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ फिर सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ फिर तीनों को सिलेक्ट करके हम वेल्ड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से ट्रिम करते हैं। मैं ट्रिम पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट ने बैक वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, एक शेप बना दी। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट ना भी करो तो आप यहाँ से जाओ, स्मार्ट फिल टूल लो और ये शेप आपने लेनी है तो क्लिक करके आप इस शेप को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कर ले। ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट का है। इंटरसेक्ट क्या करता है, दरमियान में से दोनों को ज्वाइन करके एक शेप जो निकलती है ये वो निकाल के हमें देता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे शेप बनाओ, आपको शेप चाहिए तो आप स्मार्ट फिल टूल लेके बस क्लिक करो तो शेप निकल आएगी। तो इस टूल का भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, बिल्कुल ऐसी बात है। और इसके बाद सिंपल भी वही इंटरसेक्ट वाला काम करेगा ये भी। तो आप इसी तरीके से स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करके ये शेप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बैक माइनस फ्रंट, तो अब क्या होगा कि अब यही भी वही चीज़ इसने क्रिएट की, तो हम इस तरह की शेप को, ये देखिए सेम टाइम काम कर रहे होते हैं। क्रिएट अ बाउंड्री क्या होती है कि आपका ऑब्जेक्ट के बाहर ये एक ऐसी शेप बना के आपको बाउंड्री, कोई सी भी आपका ऑब्जेक्ट हो, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, लाइक मेरे पास यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट हैं तो मैं इन तीनों की सिलेक्ट करके बाउंड्री बनाना चाहता हूँ एक, ये बाउंड्री बना दी तो हमारे पास इस तरह की एक शेप आ गई, इसमें हम कलर दे देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब जितनी भी शेप्स होंगी इनको सिलेक्ट करके बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो बाउंड्री इनकी क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ पे मेरे पास इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ सर्कल रहने देता हूँ मैं अपने पास। अच्छा, सर्कल को मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हाफ सर्कल मिले तो मैं यहाँ से किधर गया, हाँ यहाँ पे फ्री हैंड टूल लेता हूँ और कुछ इस तरीके से लाइन लगा देता हूँ। लाइन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन दे के आपको मैंने बताया हुआ है अलाइनमेंट, ये यहाँ पे आ जाती है। तो अलाइनमेंट यहाँ से आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे रख के दोनों को सिलेक्ट करके C और E प्रेस करते हो तो ये अलाइनमेंट सेंटर, देखिए अगर लाइन को यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ तो दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो C और E प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट सेंटर इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस हमने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है, क्लिक करना है तो हाफ सा सर्कल हमारा यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से स्मार्ट फिल टूल से हम जब चाहें जो चाहे शेप निकाल सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की कोई शेप्स होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो काम करें तो हम पेन टूल से भी ऐसे करके कुछ शेप्स को क्रिएट करना चाहें। मैं ऐसे रफ सा काम कर रहा हूँ, देखिए मुझे इस तरह की कोई शेप चाहिए तो स्मार्ट फिल टूल लिया, क्लिक किया
और फिर यहाँ से क्लिक कर लिया। ठीक है, ये लाइन हमने डिलीट कर दी। एक में कलर येलो और दूसरे में हम रेड कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कोई सी भी मूवमेंट करनी हो, कोई सी भी शेप बनानी हो तो हम बड़ी आसानी से इसमें बना सकते हैं। सो इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमारे पास और बनाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, इसी सर्कल को छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसे रख के मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ इस जानिब। ठीक है, कंट्रोल के साथ, और फिर सेलेक्ट करके फिर मैं कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करता हूँ राइट क्लिक करके। अब मुझे यहाँ से कोई शेप निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, स्मार्ट फिल टूल लूँगा, ये स्टार वाला ऑब्जेक्ट मैं इसमें निकाल लेता हूँ, बाकी सब सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने शाइनिंग इफेक्ट देना हो किसी ऑब्जेक्ट में तो हम इसको यहाँ पे कॉपीज करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में हम इसको एक बड़ा प्यारा सा ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। साइज़ थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाएंगे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, शाइनिंग इफेक्ट सा देना हो तो हम इसमें बड़ी सिंपल से तरीके से ये चीज़ें बना सकते हैं। कलर बाद में हम कोई सा भी दे के आउटलाइन इसकी लाजमी ख़त्म करनी पड़ती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। सो बड़ी फ़नी सी चीज़ें इसमें बनती हैं, बहुत कमाल के ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे बिजनेस कार्ड के लिए कोई साइज़ है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिप्स शेप ले लेता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल लिया, ये कलर दे के ये कलर दे लिया और यहाँ पे मैं लाइट सा कलर और यहाँ पे डार्क सा कलर को दे देता हूँ। तो देखें एक बिजनेस कार्ड की शेप, स्टार्टिंग शेप हमने निकालनी हो तो बस 1 मिनट का काम है, हम शेप्स अपनी यहाँ से निकाल सकते हैं। कंट्रोल Z करके वापस जा रहा हूँ मैं और फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप्स लेता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप चाहिए, दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये शेप कुछ इस तरीके से आ जाए। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल ले लेते हैं, ये क्लिक किया, ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये छोटा सा एरिया रह जाता है F2 से और इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आप क्या किया करें, ऐसी शेप बना के आप आउटलाइन को डिलीट कर दें, जितनी भी आपकी आउटलाइंस होंगी डिलीट आपने कर दी। इसमें आप कोई सा भी एक कलर ऐड कर दें और यहाँ पे ये मैं इसमें सिंपल ग्रे सा कलर ऐड करता हूँ और यहाँ पे हमने रेड कलर ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने डार्क रेड ऐड करना है तो इसको भी हम रेड कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको और इसको हम वेल्ड कर देते हैं। यहाँ से ये जो छोटी सी शेप है इसको और फिर इसको हम वेल्ड कर देते हैं तो ये वेल्ड होगी। अब रही इसकी बारी, तो हम पहले सबको सेलेक्ट करेंगे या अपने ऑब्जेक्ट को उस आउटलाइन वाले बॉक्स से निकालेंगे। तो शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करके हम बॉटम में लेके आ जाते हैं, वो लाइन वहीं रहेगी। तो इन सब को F2 से जूम कर लेता हूँ, आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे ही, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ इसमें से और डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कलर जो चाहिए, यहाँ पे कलर पैलेट, कलर व्यूवर पे क्लिक, कलर पैलेट पे नहीं जाना, कलर व्यूवर पे जाना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, अपने ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो देखें एक न्यू लुक हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, काम करते जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ इस हवाले से आते जाएंगे कि आप इसमें क्या क्या काम करते हो। आप इसी ऑब्जेक्ट को मज़ीद में आगे बढ़ा के लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहीं पे एक स्क्वायर बॉक्स लेके मैं इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। मुझे ये शेप इस तरीके की चाहिए तो हम इस तरीके की शेप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और फिर हम क्या करते हैं, स्मार्ट फिल टूल लिया, क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कलर कोई लाइट सा दे दिया, ये ग्रे वाला, और यहाँ पे हमने मज़ीद इसमें कोई और कलर ऐड कर दिया और फिर लास्ट पे हमने टोटल 90% ग्रे कलर दे दिया। तो देखें इस तरीके से हम स्टेप वाइज कलर को भी बड़ी आसानी से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। आइडियाज़ के हवाले से इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बस आप कहीं से कोई सी भी शेप बनाना चाहो तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्रिएशन है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं। आप इसी में देखें फ्री हैंड टूल लें और आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को कॉपीज़ करना चाहते हो ये, और फिर कंट्रोल R प्रेस कर लें। कुछ आपने मुख्तलिफ तरह की कॉपीज़ यहाँ पे बना लिया। आप ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हो तो स्मार्ट फिल टूल लिया, आप ये लाइन बना लो, ये बना लो, फिर उसके बाद ये बना लो। तो इस तरीके से बाद में आप लाइंस डिलीट कर दें तो शिफ्ट के साथ आप सारी लाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो डिलीट हो जाएंगे। आपके पास ये ऑब्जेक्ट डार्क है तो अब इसमें
थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और लाइट कलर ऐड करके इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी एक डिज़ाइन में कोई सी भी एक चीज़ आपको क्रिएट करनी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्मार्ट फिल टूल में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप जब भी चाहो जो भी चाहो कोई भी सी भी शेप इसमें क्रिएट कर सको। इतनी ज़्यादा शेप्स में क्रिएट करता रहूँ तो बहुत सारी हमारा टाइम ज़ाया होता जाएगा, लेकिन मैंने आपको आइडिया के हवाले से अच्छा खासा दे दिया कि स्मार्ट फिल टूल में आप क्या क्या कर सकते हो। पास मेश टूल की ये यहाँ पे हमारे पास पड़ा होता है इंटरेक्टिव फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल के बिल्कुल नीचे मेश टूल है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एम है। मेश टूल सिर्फ यहाँ पे कोरल ड्रा में एज आ ग्रेडियंट काम करता है। अगर हम इसमें कोई कलर लगा देते हैं और F2 से जूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर मैं ये सियान कर देता हूँ, और मेश जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ऐसे 4 बॉक्सेस की एक हमारे पास लाइन बन जाती है, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर यहाँ से हम कॉलम को खुद से सेट करना चाहें तो टॉप में हमारे पास ऑप्शन होता है, तो कॉलम को अगर आप 5 बाय 5 करना चाहते हो और फिर इंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली 5 बाय 5 के कॉर्नर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप यहाँ से सिलेक्शन लेते हो 4 ऑब्जेक्ट या सिंगल ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद अगर यहाँ पे आप कलर कोई और देना चाहते हो, इस एरिया में आप कोई और कलर देना चाहते हो, बस आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, आप कोई सा भी और कलर इस पॉइंट में ऐड कर सकते हो। मेश का यहाँ पे फ़ायदा ये है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं सिंपल से पॉइंट्स आपको बढ़ाना मैंने बता दिए, अब हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट है। हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कर्व होते हैं, हम एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट में आसानी से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल में हम काम कर सकते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पे एलिप्स शेप हो तो हम इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करके यहाँ पे रखते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं या ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन करने के बाद हम मैश ले लेते हैं और मैश यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। हम साइडों के अगर सबके कलर चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे सिर्फ सेंटर वाला कलर हमने क्या करना है, लाइट कर देते हैं, वाइट वाला देते हैं, और मैं इसको यहाँ पॉइंट टॉप में दे देता हूँ। तो देखें एक ऐसे ही इम्पोजिंग सा इफेक्ट हमारे पास 3D सा बन जाता है। और इसमें अगर हम कोई और कलर देना चाहें, ये वाला येलो ऐड करना चाहें, तो अब देखें ये बड़ी प्यारी तरीके से मैश की क्रिएशन करता है। मतलब हम इसकी वेव को अगर यहाँ तक लेकर जाना चाहें तो ये कलर हमारा यहाँ तक बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। मतलब हर पॉइंट को हम हटा के चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि शेप को भी चेंज करता है। जिस तरह से शेप बिल्डर टूल से हम शेप को चेंज कर सकते हैं, ये भी हम शेप इसको सेलेक्ट करके इसके हैंडल्स को पकड़ के हम अपनी मर्ज़ी से शेप को चेंज कर सकते हैं। बस उस पॉइंट पे जो आपका एंकर पॉइंट होता है आपने उस पर क्लिक करना है और ये आप यहाँ पे किसी भी एक एंगल में अपने इन हैंडल्स को पकड़ के अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो। मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स बनानी हो, मुख्तलिफ़ तरह का काम करना हो तो आप इस तरह के ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो। ये मैश के बड़े फ़ायदे होते हैं, खास करके ग्रेडियंट बनाने में। सो नाउ मैं कुछ एक ग्रेडियंट आपके सामने क्रिएट करता हूँ, लाइक बैकग्राउंड बनाने में। सो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर है, तो ब्लू में मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैश को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट में मैंने क्या करना, सिर्फ ये सियान कलर ले लेना, ठीक है। सियान कलर ले लिया। अब इसके बाद देखें इसके ऊपर जितनी भी सेटिंग है, सारे के सारे ऑप्शन आपके पास जैसे कि ऑप्शन ये आते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन आपके पास ये स्ट्रेट लाइन वाला, अगर आपको ये कर्व चाहिए कर्व, और अगर आप चाहते हो स्ट्रेट हो जाए तो बस कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे स्ट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद ये कर्व नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कॉलम लगाना चाहता हूँ, तो किसी भी लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन पे आप हॉरिजेंटली लाइन पे आप क्लिक करेंगे या वर्टिकली लाइन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्टिकली आपने किसी भी जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उसके ऑपोजिट लाइन में जो अगर वो सीधी लाइन है तो आप एक लैंडस्केप वाली लाइन, सिंपल अल्फाज में, तो आप वैसे वाली लाइन ड्रैग कर सकते हो। और अगर आप लैंडस्केप वाली लाइन, मतलब लंबी लाइन में एक सीधी खड़ी हुई लाइन ऐड कर सकते हो। सो ये काफ़ी सिंपल सा है। आप इसमें यहाँ पे मज़ीद कलर देना चाहते हो, आप येलो कलर यहाँ ऐड करना चाहते हो, तो ये देखें इसमें मिक्स करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये सियान कलर ये इसमें मिक्स हो जाए, यहाँ तक आ जाए, या येलो कलर यहाँ तक चला जाए और यहाँ पे फिर से एक सियान कलर आ जाए। तो यहाँ पे हम चाहते हैं लाइट सा एक रेड कलर या पिंक कलर कोई आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हम कलर की मिक्सिंग करते हैं। अब इस कलर को मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, ये कलर मेरा यहाँ पे आ जाएगा और इस हैंडल को पकड़ के मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो देखिए बड़ी प्यारी प्यारी सी वेव्स हम यहाँ पे कलर्स की क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएशन होती है
और कलर्स की सेटिंग होती है, इनकी मदद से हम बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर की सेटिंग और उनकी जो सेट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए मैंने सियान कलर यहाँ पे दिया हुआ, एक सियान की लेयर यहाँ से आ रही है और ऊपर जा रही है, तो ये बहुत, अगर आप इस पे काम करते हो तो इस तरीके के बैकग्राउंड बनाने में, इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने में आप बहुत ज़्यादा आसानी से इन पे काम कर सकते हो। ये बड़ा ज़बरदस्त सा काम है, इस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आप। सो नाउ यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। टूल मेन्यू तकरीबन हमारा कंप्लीट है, तो हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं। फाइल में हमारे पास मौजूद है सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू का। हम कंट्रोल एन से एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो तो हम ओके करते हैं, तो एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास अगर फाइल में जाते हैं तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, अगर आपने कोई टेम्पलेट रखे हों, सेव हों या गूगल से निकाले हों तो यहाँ से ले सकते हो, लेकिन हम कोरल उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये कंडीशन हम पे नहीं लागू होती। सो ओपन का ऑप्शन है, कोरल की ही बनी हुई कोई फाइल आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो तो आप आसानी से ओपन कर सकते हो, कोई भी फाइल आपकी कोरल ड्रा में बनी हुई, ठीक है। लाइक लास्ट टाइम मैंने इस पर काम किया था एक ऑब्जेक्ट पे, वही मैं लेके आ जाता हूँ। तो कोरल की फाइल जो एडिटेबल होती है, देखें ये कलर्स एडिट हो सकते हैं। एडिटेबल फाइल जो होती है CDR फाइल, वो यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। और हमें कोई पिक्चर लानी हो या इस तरह का कोई काम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके हम ओपन रिसेंट, लास्ट टाइम जितनी भी फाइल हमने ओपन की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है, और कोई भी फाइल क्लोज करनी हो या क्लोज ऑल करना हो तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल W भी इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। सेव एज का ऑप्शन है और सेव का ऑप्शन है। सेव का ऑप्शन क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। अभी हमने जैसे इस पे काम किया तो फाइल को सेव करेंगे यहाँ से, और सेव करने के लिए हम कोई सी भी, ये देखिए CDR फाइल है, तो हम क्या करेंगे, टुडे वर्क, ठीक है। कोरल ड्रा की फाइल है तो मैं इसको डेस्कटॉप में ही सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया और ये फाइल सेव होगी। अब मैं चाहता हूँ ये एक कॉपी ऐसे है और इसकी एक और कॉपी ले लूँ, तो शिफ्ट के साथ होल्ड करके राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा तो ये कॉपी हो जाएंगी 2। अब मैं चाहता हूँ ये उसी के ऊपर सेव हो जाए, लेकिन सेव एज हो, मतलब एक फ़ाइल हमने कोरल की बना दी, हम एक और फाइल बनाना चाहते हैं तो सेव एज करेंगे। और यहीं पे टुडे वर्क 1 है और टुडे वर्क 2 या 2 हम यहाँ पे कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो एक ही फाइल को हम 2 बार सेव कर सकते हैं अगर उनमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हो। तो देखें टुडे वर्क यहाँ पे है और टुडे वर्क 2 यहाँ पे है, तो अब दोनों में से दोनों फाइलें जब भी चाहो कोरल ड्रा में ओपन कर सकते हो। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ, इस फाइल को भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी सिर्फ ओपन। मेरे पास देखें जब स्टार्टिंग स्क्रीन आती है तो मेरे पास रिसेंट में जो काम है वो शो हो रहा है। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कोरल में ओपन हुई। फिर मिनिमाइज़ करते हैं और इस जो सेकंड नंबर पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया था इसको भी डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। अब बारी आती है कि इसको हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करें। फाइल में जाते हैं, हमारे पास सेव एंड सेव टेम्पलेट, ये चीज़ ज़रूरत कोई नहीं है। हम यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन, एक्सपोर्ट से पहले इंपोर्ट का लाते हैं। हम वर्ड से कोई सी भी इमेज लानी हो तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली भी ला सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट करके लाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आपके पास आ जाती है। लाइक इंपोर्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप में या किसी भी जगह कोई सी भी इमेज पड़ी होगी तो मैं इसको, लाइक मेरे पास यही पड़ी है तो मैं इसी को लेके यहाँ पे ले आता हूँ और अपनी मर्ज़ी के एरिया में, मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने से एरिया में ये आए तो हम आसानी से यहाँ पे कितनी भी इमेज हों उनको हम आसानी से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं कोरल ड्रा में और उन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यही फाइल, अब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास मैंने बना दिया, मैं चाहता हूँ ये एज अ JPG एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है। एज अ JPG मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट, कंट्रोल ही शॉर्टकट की है इसकी, आप यहाँ पे करते हो। और उसके बाद सबसे पहले आपने लोकेशन सेट करनी है, डेस्कटॉप में दे रहा हूँ और टुडे वर्क हमने यहाँ पे रखना है। PDF फाइल कन्वर्ट करनी है तो PDF एक्सपोर्ट हो जाती है, JPG करनी है तो JPG हो जाती है। इसके साथ PNG फॉर्मेट भी आपके पास मौजूद है, PNG भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपकी आगे जो मर्ज़ी होगी आप उसी तरीके का काम करके एक्सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ से मैं JPG एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये JPG बिटमैप हो गया और डेस्कटॉप में हम टुडे वर्क के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है।
एक्सपोर्ट करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे तो ये एक विंडो हमारे पास आ जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देख रहे हैं, सबसे पहले हमने कलर सेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर सेटिंग में जाएं तो सबसे पहले कलर मोड है, तो कलर मोड हमेशा एक्सपोर्ट करते टाइम RGB रखें। प्रिंटिंग टाइम हमें CMY के रखना पड़ता है, तो वो प्रिंटिंग टाइम होता है, लेकिन RGB कलर हम इमेज के टाइम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से हाईएस्ट कर लें, और हम यहाँ पे अगर देखें मज़ीद सेटिंग चेक करें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। इसको नीचे करते हैं तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन अगर देखें 502 KB है, तो हम रेजोल्यूशन को अगर 600 कर देते हैं, ये अच्छे रिजल्ट के लिए होता है। तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 1.4 MB की इस वक्त हो चुकी है, मतलब आधे से भी ज़्यादा ये इसको मतलब तकरीबन एक पूरा पॉइंट इसने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो हम इससे रेजोल्यूशन और रिजल्ट बहुत अच्छा सा हासिल कर सकते हैं। ओके प्रेस कर देंगे, ये एक अच्छा तरीका है फाइल को एक्सपोर्ट करने का। मिनिमाइज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है, राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं तो आप चेक करें ये फाइल हमारे पास यहाँ पे उसी तरीके से मौजूद है। आप इसको किसी भी एक एंगल में चेक कर सकते हो, बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे आपके पास जूम हुई पड़ी है। सो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, इसी चीज़ को आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो, आप काम कर सकते हो जो आप चाहो। सो हमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई, फाइल सेव करने की और एक्सपोर्ट करने के भी। और ये जितनी भी चीज़ें, प्रिंट की कमांड, आगे आपको प्रिंट हर बंदे को पता है कि किस तरीके से प्रिंटर आपकी सेटिंग होती है, तो आप उसमें कर सकते हो। बाकी चीज़ें यही कुछ है। पब्लिश टू PDF, ये इससे बेहतर ये है कि आप एक्सपोर्ट में जाएं, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाके आप यहाँ से PDF फॉर्मेट को सेट कर लें। यहाँ से ये किधर गया, यहाँ पे होना ये PDF, ठीक है। और माय वर्क के नाम से हम एक PDF एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो ये PDF एक्सपोर्ट करने का तरीका है। बस मज़ीद कोई सेटिंग नहीं, जिस तरह के पेजेस होंगे आपने वही सेटिंग करनी है। आपके पास यहाँ पे नो इशू का, जब कोई इशू आएगा तो यहाँ पे येलो हो जाएगा, नो इशू है। सो हमारी फाइल बिल्कुल परफेक्ट है। सो हम इसको ओके करेंगे तो अब ये एज अ PDF हमारे पास आ गई। ये PDF फाइल हमारे पास 2D वर्क की बने, तो हम इसको अगर किसी भी जगह पे ओपन करना चाहें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज इसको कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको 2D वर्क को उठा के सीधा यहाँ पे लेके चले जाते हैं और ये ओपन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मतलब ये उठाई और हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, तो ये देखें ये एज अ PDF हमारे पास आ चुकी है।